नमस्कार साथियों, शादी विवाह अगर अपने समय पर हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। नहीं तो शादी विवाह एक चर्चा का विषय बन जाता है। यही शादी संबंधित साथियों में कुछ उपाय है जिस लड़का या जिस लड़की की शादी में कोई भी बाधा या रुकावट आ रही हो, वर पक्ष या कन्या पक्ष लड़का या लड़की को देखकर चले जाते हैं और फिर दोबारा जाकर जो है वे शादी लेने का नाम नहीं लेते या शादी करने का जो है अपने विचार बदल देते हैं, जिसका जो है दूसरा पक्ष जो है इंतज़ार करता रहता है। अगर इस तरह की कंडीशन, इस तरह की समस्याएं से आप भी रूबरू आप हो रहे हों या आप भी ऐसी समस्या से परेशान हों, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ उपाय है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। साथियों, अगर आपके यहाँ से कोई भी शादी समारोह में कोई भी जाता है और फिर वह वहाँ से शादी से लौट कर आता है, तो उनका पहनावा कोई एक जोड़ा, जैसे आपकी सहेली या रिश्तेदार के द्वारा पहना गया जोड़ा, कुछ समय या कुछ देर के लिए आप उसे पहन लें, तो यह इस तरह का एक कोई शुभ योग होता है। अगर लड़के की शादी में दिक्कत आ रही है तो अगर कोई भी और अगर आप भी वहाँ जाते हो तो उस रिश्तेदार या सहेली के द्वारा पहना गया उनकी शादी में कोई एक जोड़ा, और अगर वही जोड़ा आप उनका निकाला हुआ जोड़ा अगर आप थोड़ी देर के लिए पहन लेते हैं तो वह एक बहुत शुभ योग होता है। आपका जो है शादी विवाह का जो है बिल्कुल निश्चित योग बनेगा। दूसरा, किसी भी गुरुवार वाले दिन अनार के आप पौधे की पूजा करें, धूप दीप का दिया जलाएं और फूलों से जो है उस अनार के जो है पेड़ की आप पूजा करें। यह आपको 7 गुरुवार करना है, यानी शनि के 7 बृहस्पतिवार करना है। और उस अनार पर चढ़ाए हुए फूल 7 गुरुवार करना है, और चढ़ाए हुए फूल, वही फूल आपको जो है भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाकर दूध दही से चढ़ाकर फिर वही फूल जो है जो अनार पर चढ़ाया था आपने, वही भगवान शिव को जो है आपको भगवान शिव को जो है शिवलिंग पर आपको चढ़ाकर आना है। इसी तरह आप 7 गुरुवार करें, आपका 100% जो है भगवान शादी संबंधित जो है आपका कार्य बिल्कुल संपूर्ण होगा। अब बात करते हैं, जब भी आप किसी लड़की या लड़के की शादी में जाएं तो वहाँ लगाई जा रही लड़की की मेहंदी को आप भी अपने हाथ पर लगा लें, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। आपका शादी संबंधित कोई भी कार्य बिल्कुल तुरंत जो है संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन मेहंदी वाले जो कार्य ये भी आपको जो है 2 बार करना है। अगर शादी का योग अगर गुरुवार वाले दिन या रविवार वाले दिन बैठ रहा हो तो यह तो बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है, शुभ ही योग होता है। अगर आपकी शादी में राहु विवाह में बाधा डाल रहा हो या बाधक हो, तो आपको शनिवार वाले दिन काले कपड़े में कच्चे कोयले, एक लोहे का झंडा बनाकर छोटा सा, काले तिल, कलौंजी, काले उड़द, काला राजमा एवं नारियल के ऊपर जो है नोट
टीके जो है आपको जो है नारियल के चारों तरफ लगा लेने हैं, और 9 जो है कलावे के घेरे जो है घेर देने हैं नारियल के ऊपर। और फिर उसे जो है काले कपड़े में बांधकर आप किसी भी चलते दरिया में दोपहर के समय जब अभिजीत मुहूर्त हो, यानी 11:30 और 12:30 के बीच में जो है का समय हो, आप इस जो चलते दरिया में जो है दक्षिण दिशा को मुँह कर इसे आप दरिया में प्रवाहित कर दे। भगवान जो है आपका जो है बिल्कुल कार्य आपको संपूर्ण करेंगे। और दूसरी बात, अगर आपके लड़के या लड़की को दोनों को एक जगह अगर इकट्ठा मिलवाया जाता है, अगर आप लड़की या लड़के को देखने के लिए जा रहे हो तो, और जब लड़का और लड़की को आपस में एक दूसरे को जो है मिलवाया जाए या मिलवाना चाहते हो, तो उन्हें जो है दोनों को जो है दक्षिण दिशा की ओर इस तरह बैठाएं कि उनका जो है लड़का लड़की का जो मुंह वो अब दक्षिण दिशा की ओर को हो, तो यह भी एक शुभ योग बनता है। शादी विवाह में आ रही किसी भी रुकावट, वो हमारे पितर संबंधित हो या राहु या केतु या मतलब शनि या किसी भी अनिष्ट ग्रह के प्रकोप के कारण हो, या किसी भी दोष या योग के कारण हो, कोई भी रुकावट बाधा पड़ रही हो, तो इससे जो है आपको शादी संबंधित वह कार्य बिल्कुल आपका संपूर्ण हो जाएगा। और अगला उपाय है कि हर सोमवार को 250 ग्राम चने की दाल जो है आप 250 ग्राम दाल होनी चाहिए। यह दाल भीगी हुई हो, और 1.25 लीटर यानी कि 1.25 किलो या 1.25 लीटर जो है कच्चे दूध का जो आपको दान करना है। और यह आपको तब तक करते रहना है जब तक आपके लड़के या लड़की की जो है शादी ना हो जाए। और अगला जो है, अगर लड़की की शादी होने में अगर देरी हो रही हो तो भगवान शिव की जो है उपासना करें, यानी कि एक उपाय है भगवान शिव का, जिसे करने से जो है आपकी शादी संबंधित यह उपाय लड़की के लिए है। अगर लड़की की शादी में देरी हो रही हो तो सोमवार वाले दिन किसी भी मतलब जो है किसी भी माह के जो है शुक्ल पक्ष का जो सोमवार हो, और भगवान शिव की मूर्ति के सामने 5 नारियल भगवान शिव की फोटो के सामने या मूर्ति के सामने रखकर 108 बार उन 5 नारियल पर जो है तिलक लगाना है। उनका जल से गंगा जल से जो स्नान कराकर धूप दीप करना है। शिव चालीसा पढ़कर शिव आरती करने से पहले जो है 108 बार मतलब जो है आपको इस मंत्र का जाप करना है, जो मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। ओम श्रीम वर प्रदाय श्रीम नमः। आपको जो है इस मंत्र का जो है प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से जो है 21 दिन तक आपको जो है प्रतिदिन आपको 5 माला का जाप करना है। 5 माला का आपको जाप करना है। और 21वें दिन आपको ये 5 नारियल उठाकर जो है भगवान शिव के जो है मंदिर में आपको चढ़ानी है। तो लड़की के शादी में अगर कोई भी रुकावट पड़ रही हो, वो मांगलिक योग की वजह से हो या कुछ भी कारण हो, और भाग्य लड़की का साथ दे, तो संपूर्ण बिल्कुल आपकी कार्य जो है इस विधि के अनुसार आपके पूरे हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ आप अगर रोजाना दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय या दुर्गा सप्तशती से जो है अगरला स्तोत्र का पाठ अगर लड़की करे जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष हो, तो विवाह में कोई भी बाधा कोई देरी हो तो वह तुरंत मतलब जी है बिल्कुल संपूर्ण हो जाएगी, और शादी में पड़ रही कोई भी रुकावट जो है बिल्कुल तुरंत दूर होगी। और किसी भी बुधवार को मोदक या पीले लड्डुओं का जो है भगवान गणेश जी को दूर चढ़ाएं, और
लड्डू का भोग लगाएं। तो बिल्कुल जिसकी राशि मिथुन राशि हो, मिथुन राशि वाले बुधवार को जो भगवान गणेश जी से संबंधित या कन्या राशि हो, तो इन दोनों यानी कन्या और मिथुन राशि वालों को जो है बुधवार से संबंधित, भगवान गणेश जी से संबंधित ये उपाय करें तो तुरंत ही मतलब लाभ होगा शादी संबंधित। और अगला उपाय है, अगर लड़का लड़की के लिए कोई भी लड़का देखने के लिए जाते हैं और वह कार्य हमारा नहीं बन पाता, तो यह सबसे दुखद स्थिति होती है। तो इसके लिए कुछ उपाय हमें करने होंगे। जब भी हम घर से लड़का या लड़की के लिए कोई भी लड़का या लड़की देखने के लिए जा रहे हों, जिस लड़की के लिए हम लड़का देखने जा रहे हों, तो उस लड़की को उस समय, जब हम लड़का देखने जा रहे हों, तो उस समय जो है लड़की को अपने खुले बाल रखने चाहिए और लाल वस्त्र यानी कि लाल कपड़े जो है लड़की को, चुन्नी और मतलब कपड़े जो है लाल रंग के जो वस्त्र धारण करने चाहिए उस समय। और वही लड़की जो है अपने घर वालों को, जो पिता, भाई या कोई भी सगा बंधु देखने के लिए जा रहा हो, तो उसे अपने हाथ से जो है थोड़ा मीठा खिला दे और फिर उसे जो है बातचीत के लिए जो है करने के लिए भेज दें। क्योंकि उस समय वो रूप आपका देवी का रूप होता है, वो साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद उस व्यक्ति के ऊपर बना रहता है जिसके संबंध हम यह कार्य करने के लिए जा रहे हों। तो यह कार्य बिल्कुल आपको 100% बनेगा। अगला उपाय है, जिसकी राशि धनु और मीन राशि हो और उनके कार्य में, शादी विवाह के कार्यों में जो है कोई बाधा, कोई दिक्कत आ रही हो, तो केले के सामने बृहस्पतिवार वाले दिन, ये आपको 16 गुरुवार करना है। बृहस्पति भगवान के रहस्य नाम यानी भगवान के जो 108 नाम का जो है जाप आपको जो है केले के सामने करना है। और आपको अगर बृहस्पति के नाम का भी आपको ज्ञात नहीं है, तो भगवान विष्णु की इस रहस्य नाम की एक पुस्तक आती है, उसमें से जो भगवान विष्णु जी के जो है 1101 नाम, या भगवान विष्णु जी के जो है 101 नामों का जो है आप जाप भगवान बृहस्पति भगवान यानी केले के सामने जो है दिया धूप जलाकर जो है उनका नाम का जो है जाप आप केले पर बैठकर कर सकते हो। और भगवान गुरुदेव, भगवान जो बृहस्पति देव की आप आरती करें, आपका तुरंत यह कार्य संपूर्ण होगा। अगला है, अगर जिस लड़का या लड़की की जन्म पत्रिका में मांगलिक दोष बना हुआ हो और उन्हें लड़का नहीं मिल रहा हो या लड़की नहीं मिल रही हो, वो शादी में जो है विलंब योग होता जा रहा हो, तो किसी भी मंगलवार वाले दिन से जो है लड़का या लड़की जो मांगलिक हों, उन्हें जो है मंगल यानी कि जो है चंडिका स्तोत्र पाठ का में जाप करें और फिर किसी भी तरह की जो बाधा को अड़चन हो बिल्कुल आपकी दूर हो जाएगी। लड़की के लिए जो है श्री मंगलवार वाले दिन से जो है श्री मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करें और यह जाप आपको जो है 108 बार जो है मंत्र का जाप करना है, जो आप मेरी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ओम ह्रीं श्रीं सर्व पूज्य देवी मंगल चंडिके हुंग पट, इस मंत्र का जो आपको जाप करना है आप मूंगे की माला से। मूंगे की माला जो आपको बाजार से उपलब्ध हो जाएगी और इस मंत्र का जो 108 बार आपको प्रत्येक मंगलवार जो है जाप करना है। आपके कार्य भी संपूर्ण हो जाएंगे। शादी विवाह में किसी भी तरह की कोई रोक रुकावट, कोई दिक्कत परेशानी हो, बिल्कुल संपूर्ण 100% सच्चे जो है आप जो हृदय से अगर इस क्रिया को जो है इन उपाय का अगर आप को करते हो तो 100% आपकी कोई भी बाधा हो, आपके जन्म कुंडली के हिसाब से हो, आपके वर्ष फल के हिसाब से हो या नाम राशि के हिसाब से या गोचर के ग्रह आपको किसी प्रकार का जो परेशान कर रहे हों, वह समस्त इन उपाय से जो है 100% दूर होंगे। आप इन उपाय को करो, आपके विवाह में संबंधित कोई भी परेशानी आ रही हो वह बिल्कुल तुरंत दूर हो जाएगी। इसमें बिल्कुल किसी भी तरह कोई संशय नहीं है।
साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट्स कीजिए, और जो भाई मेरे चैनल पर नए बने हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उनसे मेरा निवेदन है। भगवान आपका कल्याण करे।